Hello everyone. Welcome to the class number 27 of the chapter Programming using IDE. तो आज हम डिस्कस करेंगे और कुछ जावा स्विंग कंपोनेंट के बारे में, जैसे कि आज हम डिस्कस करेंगे जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट के बारे में जावा स्विंग का, कि जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट को हम क्यों यूज करते हैं जावा स्विंग में। जीयूआई एप्लीकेशन डेवलप करते वक्त जावा स्विंग पैकेज का जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट को हम किस काम के लिए यूज करते हैं। इफ अगर हमें हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में यूजर को पासवर्ड इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करनी है, तो वहां पे एक पासवर्ड फील्ड प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं जिस कंपोनेंट क्लास को जावा स्विंग का, उस कंपोनेंट क्लास को हम बोलते हैं जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्लास। द पासवर्ड फील्ड इज यूज्ड टू एक्सेप्ट द पासवर्ड फॉर एन एप्लीकेशन फ्रॉम द यूजर। अगर हम चाहते हैं यूजर कुछ पासवर्ड इनपुट करे, यूजर को अगर हम पासवर्ड इनपुट करने की कुछ फैसिलिटी हमारे एप्लीकेशन में अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जिस कंपोनेंट को यूज करते हैं पासवर्ड फील्ड हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में क्रिएट करने के लिए, उस कंपोनेंट को हम बोलते हैं जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट। ओके, ये एक कंपोनेंट क्लास है जावा स्विंग पैकेज का, जिसको हम यूज करके क्या कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड क्रिएट कर सकते हैं हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, तो पासवर्ड फील्ड जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ये है पासवर्ड फील्ड। तो पासवर्ड फील्ड में क्या होता है कि आप जो भी वैल्यू इनपुट करते हो, पासवर्ड मतलब क्या, इट इज ए सिक्योर्ड फील्ड। मतलब यहाँ पे आप जो भी वैल्यू इनपुट करोगे वो आउटर वर्ल्ड में किसी को नहीं दिखाई देगा। ओके, उसी को ही हम बोलते हैं पासवर्ड फील्ड। तो इस तरह का पासवर्ड फील्ड अगर हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में ऐड करना चाहते हैं, यूजर को पासवर्ड इंसर्ट करने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट को यूज करके यूजर को पासवर्ड इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में या फिर जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, ए पासवर्ड फील्ड इज सिमिलर टू टेक्स्ट फील्ड। जैसे कि ऊपर आप एक टेक्स्ट फील्ड देख रहे हो जहाँ पे टेक्स्ट इनपुट हुआ है, नीचे पासवर्ड फील्ड देख रहे हो। तो पासवर्ड फील्ड और टेक्स्ट फील्ड दोनों सेम ही है, बट डिफरेंस क्या है कि पासवर्ड फील्ड में हम जो भी टेक्स्ट को टाइप करेंगे, वो टेक्स्ट को नहीं दिखा के उसके जगह पे उसको वो रिप्रेजेंट कर देगा इको कैरेक्टर में। इको कैरेक्टर में मतलब क्या कि हम पासवर्ड फील्ड में जो भी टेक्स्ट को इनपुट करेंगे उसको वो रिप्रेजेंट कर देगा एक स्पेशल कैरेक्टर में, जिस कैरेक्टर को हम बोलते हैं इको कैरेक्टर। मतलब वो उसको एक स्पेशल सिंबल के द्वारा रिप्रेजेंट कर देगा, चाहे वो स्टार सिंबल हो सकता है, डिस्क सिंबल हो सकता है, सर्किल सिंबल हो सकता है, कुछ अलग तरह का स्क्वायर सिंबल हो सकता है। कुछ भी तरह का सिंबल यूज करके वो क्या करेगा, उसको मास्क कर देगा या फिर कवर कर देगा, और जो भी टेक्स्ट हम टाइप कर रहे हैं वो टेक्स्ट को नहीं दिखा के उस इको कैरेक्टर को क्या करेगा, वो रिप्रेजेंट करेगा। ओके, वही लिखा है, द पासवर्ड फील्ड इज सिमिलर टू टेक्स्ट फील्ड। पासवर्ड फील्ड और टेक्स्ट फील्ड दोनों सेम ही है, पर दोनों के बीच डिफरेंस ये है, द टेक्स्ट डिस्प्लेड इन द पासवर्ड फील्ड, टेक्स्ट फील्ड में हम जो टेक्स्ट दिखाते हैं वो टेक्स्ट हमारा डायरेक्टली दिखाई देता है, पर पासवर्ड फील्ड में हम जो टेक्स्ट दिखाते हैं वो टेक्स्ट हमारे डायरेक्टली नहीं दिखाई देके उसको वो इको कैरेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करता है। इको कैरेक्टर मतलब क्या, ये एक स्पेशल टाइप ऑफ कैरेक्टर है जिस फॉर्म में हम क्या करते हैं, हमारे टेक्स्ट को पासवर्ड फील्ड में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे इको कैरेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करने के लिए वो डिफरेंट टाइप ऑफ सिंबल्स यूज करने की फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करता है, और बाय डिफॉल्ट वो यूज करता है डिस्क सिंबल। मतलब हम जो भी इनपुट देंगे हमारे पासवर्ड फील्ड में, वो क्या होगा, ऑटोमेटिकली डिस्क सिंबल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हम जो भी डाटा यहाँ पे इनपुट कर रहे हैं, जैसे कि जो भी टेक्स्ट हम यहाँ पे डिस्प्ले इनपुट कर रहे हैं, वो क्या होता है, वो हमारा सिक्योर रहता है, क्योंकि आउटर वर्ल्ड में किसी को वो दिखाई नहीं देता। ओके, इट मीन्स दैट मतलब जो हमारा पासवर्ड फील्ड है, पासवर्ड फील्ड में हम जो भी वैल्यू इनपुट करते हैं वो जबकि इको कैरेक्टर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, उसको एक स्पेशल सिंबल में वो रिप्रेजेंट करता है। इसका मतलब ये कि वॉट एवर कैरेक्टर्स द यूजर एंटर, यूजर कुछ भी कैरेक्टर, कुछ भी टेक्स्ट, कुछ भी इनपुट करे उस पासवर्ड फील्ड में एग्जीक्यूशन के वक्त, मतलब जब भी कोई आपके जीयूआई एप्लीकेशन को यूज कर रहा है और तब वहां पे आपने पासवर्ड फील्ड प्रोवाइड किया है यूजर को पासवर्ड इनपुट करने के लिए, तो वहां पे यूजर पासवर्ड फील्ड में जो भी कैरेक्टर इनपुट करे उसको वो क्या करता है, तुरंत ही कन्वर्ट कर देता है इको कैरेक्टर में। जैसे कि बाय डिफॉल्ट वो कौन सा इको कैरेक्टर, कौन सा स्पेशल कैरेक्टर यूज करता है, डिस्क सिंबल वाला कैरेक्टर यूज करता है। ओके, मतलब अब जो भी टेक्स्ट यहाँ पे जो भी कैरेक्टर आप इनपुट करो वो उसको रिप्रेजेंट करेगा इस तरह के सिंबल के द्वारा। ओके, जिसके वजह से क्या होता है, जिसके वजह से आपका जो पासवर्ड है, पासवर्ड सिक्योर रहता है। तो मेनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही हम यूज करते हैं पासवर्ड फील्ड को, ताकि हमारा
जो भी लॉगिन कर रहे हैं, हम कोई भी साइट लॉगिन कर रहे हैं, हमारा कोई भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म हम ओपन कर रहे हैं, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए, सिक्योरिटी पर्पस के लिए, सिक्योरिटी फैसिलिटी प्रोवाइड करने के लिए मेनली हम यूज करते हैं पासवर्ड फील्ड को। जैसे कि आप कोई भी एप्लीकेशन यूज करते हो तो वहां पे आप पासवर्ड क्यों देते हो? ताकि आपका जो एप्लीकेशन है वो सिक्योर रहे, आपका डाटा सिक्योर रहे। मेनली सिक्योरिटी पर्पस के लिए ही हम यूज करते हैं पासवर्ड फील्ड को हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में या फिर जीयूआई एप्लीकेशन में। ओके, तो ये क्या करता है, हम जो भी कैरेक्टर टाइप करते हैं वो कैरेक्टर को दिखाता ही नहीं है, वो उसको कवर कर देता है एक स्पेशल इको कैरेक्टर के द्वारा, और वही इको कैरेक्टर को ही रिप्रेजेंट करता है। वही लिखा है, इट डज नॉट शो द कैरेक्टर दैट यूजर टाइप्स। यूजर जो भी कैरेक्टर टाइप करेगा वो नहीं दिखाएगा, उसको वो क्या करेगा, स्पेशल सिंबल के द्वारा उसको मास्क कर देगा, कवर करके वो एक स्पेशल सिंबल को ही रिप्रेजेंट करेगा। ओके, समझ आ गया? तो जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्लास, जबकि ये एक जावा स्विंग पैकेज का क्लास है, तो इसका भी कंस्ट्रक्टर है। ये भी कंस्ट्रक्टर यूज करता है क्या करने के लिए, बाय डिफॉल्ट हमारा एक जे पासवर्ड फील्ड को असाइन करने के लिए हमारे ग्राफिकल एप्लीकेशन में, जीयूआई एप्लीकेशन में इनिशियलाइज करने के लिए पासवर्ड फील्ड को हम यूज करते हैं कंस्ट्रक्टर। ओके, तो जे पासवर्ड फील्ड कंस्ट्रक्टर हम क्यों यूज करते हैं? It construct a new JPassword field with a default document, null starting text string and 0 column width. JPassword field अगर हम लेंगे तो वो क्या करेगा, बाय डिफॉल्ट क्रिएट कर देगा एक पासवर्ड फील्ड। ओके, और उसी पासवर्ड फील्ड में कुछ भी टेक्स्ट नहीं होगा, कुछ भी स्ट्रिंग वैल्यू नहीं होगा, कुछ भी वैल्यू नहीं होगा, बस एक ब्लैंक पासवर्ड फील्ड वो क्रिएट कर देगा। कौन? जे पासवर्ड फील्ड कंस्ट्रक्टर। Then another type of constructor is JPassword field, जहां पे आर्गुमेंट होंगे डॉक्यूमेंट डॉक, स्ट्रिंग टेक्स्ट, इंट कॉलम्स। तो डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट को हम यूज करते हैं कि हम किस तरह का डॉक्यूमेंट मॉडल हम यूज करना चाहते हैं हमारे जे पासवर्ड फील्ड को हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में डेवलप करने के लिए। मतलब सपोज हम हमारे जीयूआई एप्लीकेशन में पासवर्ड इनपुट करने की फैसिलिटी प्रोवाइड करना चाहते हैं, तो हम किस तरह का मॉडल वहां पे प्रोवाइड करना चाहते हैं पासवर्ड इनपुट करने के लिए हमारे यूजर को, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट आर्ग्यूमेंट को। स्ट्रिंग टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट यूज करते हैं कि हम इनिशियली अगर कुछ वैल्यू हम देना चाहते हैं हमारे पासवर्ड फील्ड में, ओके, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को। और इंट कॉलम आर्ग्यूमेंट को हम यूज करते हैं कि हम कितने कॉलम का साइज वाला एक पासवर्ड फील्ड क्रिएट करना चाहते हैं। ओके, जैसे कि ये एक पासवर्ड फील्ड है, यहाँ पे वो अलाउ करेगा 10 ठो या फिर 20 ठो कैरेक्टर वाला पासवर्ड को। तो यहाँ पे आप कॉलम में आप जितना वैल्यू लोगे वो क्या करेगा, उतना कैरेक्टर वाला एक पासवर्ड फील्ड क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे मैं वैल्यू लूंगा 20, तो वो 20 कैरेक्टर वाला एक पासवर्ड फील्ड लेगा। यहाँ पे अगर मैं लूंगा 30, तो वो 30 कैरेक्टर वाला एक पासवर्ड फील्ड लेगा। यहाँ पे अगर मैं लूंगा 10, तो वो 10 कैरेक्टर वाला एक पासवर्ड फील्ड लेगा। ओके, तो इसके लिए हम यूज करते हैं इंट कॉलम आर्ग्यूमेंट को। तो समझ आ गया ये तीन आर्गुमेंट को हम क्यों यूज करते हैं। डॉक्यूमेंट आर्गुमेंट को यूज करते हैं हम जो डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, और डॉक्यूमेंट में हम जो पासवर्ड फील्ड ऐड कर रहे हैं उस पासवर्ड फील्ड का किस तरह का डॉक्यूमेंट मॉडल वहां पे हम यूज करेंगे उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं डॉक्यूमेंट डॉक आर्गुमेंट को। स्ट्रिंग टेक्स्ट आर्गुमेंट को यूज करते हैं बाय डिफॉल्ट इनिशियली अगर हम कुछ पासवर्ड वाला स्ट्रिंग वैल्यू अगर हम देना चाहते हैं हमारे पासवर्ड फील्ड में, उसको देने के लिए यूज करते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट आर्गुमेंट को। और हम जो पासवर्ड फील्ड बना रहे हैं उसका साइज कितना होगा, मतलब वो एक बार में कितना कैरेक्टर वाला पासवर्ड इनपुट ले पाएगा, मतलब जो बॉक्स हम बनाएंगे वो बॉक्स कितना कैरेक्टर वाला पासवर्ड लेने वाला एलिजिबल है, उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इंट कॉलम आर्गुमेंट को। इट कंस्ट्रक्ट ए न्यू जे पासवर्ड फील्ड दैट यूजेस द गिवन टेक्स्ट स्टोरेज मॉडल, मतलब हम जो टेक्स्ट वहां पे देंगे उस हिसाब से वो एक मॉडल बनाएगा। और द गिवन नंबर ऑफ कॉलम, और हम जो कॉलम देंगे वो क्या करेगा, उसी कॉलम के हिसाब से उस बॉक्स को बनाएगा, पासवर्ड फील्ड का बॉक्स बनाएगा। सपोज यहाँ पे मैंने जो टेक्स्ट दिया है वो 5 कैरेक्टर वाला है, तो 5 कैरेक्टर इको कैरेक्टर में उसको रिप्रेजेंट करेगा, उसका मॉडल डिजाइन किया वो। उसके साथ हमने कॉलम का जो वैल्यू लिया उस हिसाब से वो क्या करेगा, बॉक्स का साइज लेगा कि उतना साइज का बॉक्स ले जितने साइज में वो क्या करेगा, यहाँ पे हमने कॉलम में जितना वैल्यू लिया है उतना नंबर ऑफ कैरेक्टर वाला पासवर्ड इजिली क्या हो सके, इनपुट हो सके। ओके, उसके बाद नेक्स्ट टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज जे पासवर्ड फील्ड इंट कॉल्स। इंट कॉलम मतलब ये सिर्फ कॉलम वाला आर्गुमेंट लेता है, जहां पे हम क्या कर सकते हैं, स्पेसिफाइड नंबर ऑफ कॉलम यहाँ पे एज ए आर्गुमेंट हम दे सकते हैं, जिसके द्वारा क्या होगा, जिसके द्वारा मतलब हमारा जो पासवर्ड फील्ड है
पासवर्ड फील्ड में यूजर एक बार में कितना कैरेक्टर इनपुट कर सकता है उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं इस आर्ग्यूमेंट को। ओके, अगर मैं यहाँ पे दूंगा 20, मतलब यूजर एक बार में एक ऐसा उसको फील्ड मिलेगा जहां पे वो एक बार में 20 कैरेक्टर क्या कर सकता है, इनपुट कर सकता है। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू लूंगा 10, तो वो एक बार में क्या कर सकता है, यूजर 10 कैरेक्टर वाला पासवर्ड इनपुट कर सकता है, उतना साइज का बॉक्स वो देगा। इसको हम जब प्रैक्टिकली करेंगे तो कॉलम का वैल्यू जब हम प्रॉपर्टी में देंगे तब आपको पता चल जाएगा कि कॉलम आर्गुमेंट का काम क्या है, कि कॉलम आर्गुमेंट में हम जितना ज्यादा वैल्यू देंगे बॉक्स का साइज उतना बड़ा होगा, कॉलम का वैल्यू हम जितना कम देंगे बॉक्स का साइज उतना छोटा होगा। मतलब यहाँ पे हम जितना वैल्यू देंगे उतना कैरेक्टर एक बार में वो डिस्प्ले करने वाला एक बॉक्स हमें प्रोवाइड कर देगा, एक पासवर्ड फील्ड हमें वो क्या करेगा, प्रोवाइड कर देगा। उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं कॉलम आर्ग्यूमेंट को। ओके, उसके बाद अनदर टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इज जे पासवर्ड फील्ड स्ट्रिंग टेक्स्ट। मतलब ये एक ऐसा पासवर्ड फील्ड बनाएगा जहां पे मतलब एक स्पेसिफाइड टेक्स्ट इनिशियली होगा पहले से। ओके, मतलब एक डेमो की तरह क्या होगा, सपोज मैंने एक पासवर्ड वहां पे इनपुट किया है बस डेमो बताने के लिए कि ऐसे ही आपको पासवर्ड इनपुट करना है बोल के, तो वहां पे ये जो टेक्स्ट आपको दिखा रहा है 5 इको कैरेक्टर दिखा रहा है, तो ये एक स्ट्रिंग होगा। तो ये स्ट्रिंग वैल्यू जो है इनिशियल स्ट्रिंग वैल्यू है, इसको एज ए आर्ग्यूमेंट प्रोवाइड करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग टेक्स्ट आर्ग्यूमेंट को। और इस कंस्ट्रक्टर को यूज करके क्या कर सकते हैं, हम इनिशियली क्या कर सकते हैं, एक टेक्स्ट स्पेसिफाई कर सकते हैं हमारे पासवर्ड फील्ड में। ओके, another type of constructor is jPasswordField string text int column, जहां पे हम क्या कर सकते हैं कि बाय डिफॉल्ट हम इनिशियली कुछ दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट स्ट्रिंग, तो वहां पे हम स्ट्रिंग वैल्यू को भी एज ए आर्गुमेंट दे सकते हैं और उसके साथ साथ हम कितना साइज का टेक्स्ट हमारा पासवर्ड फील्ड बनाना चाहते हैं उतना साइज का पासवर्ड फील्ड बनाने के लिए हम इंट कॉलम आर्गुमेंट को भी यूज कर सकते हैं हमारे पासवर्ड साइज को, हमारे जो पासवर्ड फील्ड का साइज है उस पासवर्ड फील्ड के साइज को डिफाइन करने के लिए। ओके, उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ प्रॉपर्टी के बारे में जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्लास का। फर्स्ट प्रॉपर्टी इज बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। बैकग्राउंड प्रॉपर्टी हम क्यों यूज करते हैं, टू सेट द बैकग्राउंड कॉलर। पासवर्ड फील्ड का बैकग्राउंड कॉलर सेट करने के लिए हम यूज करते हैं बैकग्राउंड प्रॉपर्टी। फंट प्रॉपर्टी यूज करते हैं, उसमें हम जो भी टेक्स्ट इनपुट करेंगे उस टेक्स्ट का फंट स्टाइल, किस स्टाइल का टेक्स्ट हम दिखाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं फंट प्रॉपर्टी को। फोरग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करते हैं टेक्स्ट का कॉलर का, टेक्स्ट जो हमारा टेक्स्ट है उस टेक्स्ट को हम किस कॉलर में दिखाना चाहते हैं उसको दिखाने के लिए हम यूज करते हैं फोरग्राउंड प्रॉपर्टी। देन आते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं, जैसे कि हमने देखा वहां पे स्ट्रिंग एसटीआर आर्गुमेंट को हमने देखा, तो स्ट्रिंग एसटीआर आर्गुमेंट को हम क्यों यूज करते हैं, इनिशियली हमारे पासवर्ड फील्ड में हम जो स्ट्रिंग या फिर जो टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उसको डिफाइन करने के लिए हम यूज करते हैं स्ट्रिंग एसटीआर आर्गुमेंट को। वही सेम काम के लिए हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी को यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी को यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड में इनिशियली अगर कुछ टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं उस टेक्स्ट को हम क्या कर सकते हैं, वहां पे स्पेसिफाई कर सकते हैं। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ प्रॉपर्टी इज इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टी को हम यूज करते हैं इको कैरेक्टर सेट करने के लिए कि पासवर्ड फील्ड में यूजर जो भी टेक्स्ट इनपुट करेगा उस टेक्स्ट को हम किस तरह के इको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। बाय डिफॉल्ट वो रिप्रेजेंट करता है किस तरह के इको कैरेक्टर में, डिस्क वाला इको कैरेक्टर में। ओके, डिस्क वाला इको कैरेक्टर मतलब क्या है, जो ब्लैक कलर का पूरा कंप्लीट सर्किल होता है ना उसको बोलते हैं डिस्क वाला इको कैरेक्टर। तो वैसे डिस्क वाला इको कैरेक्टर में वो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, उसको रिप्रेजेंट करता है। तो वैसे ही अगर हम कुछ अलग तरह का इको कैरेक्टर यूज करके सेट करना चाहते हैं हमारे पासवर्ड फील्ड को, तो वहां पे हम इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी जाके वहां पे जिस तरह का इको कैरेक्टर में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हमारे टेक्स्ट को उस तरह का इको कैरेक्टर हम सेट कर सकते हैं इको कैरेक्टर प्रॉपर्टी में। ओके, उसके बाद आते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स के बारे में जो कि हम यूज करते हैं जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्लास में। फर्स्ट टाइप ऑफ मेथड इज वॉइड सेट इको कैरेक्टर, कि हम किस तरह का इको कैरेक्टर सेट करना चाहते हैं उसको एज ए आर्ग्यूमेंट देके हम इस मेथड में क्या कर सकते हैं, उसी तरह का इको कैरेक्टर सेट कर सकते हैं हमारे पासवर्ड फील्ड के लिए जिस तरह का इको कैरेक्टर में हम हमारे पासवर्ड को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं। आप डिस्क सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर स्टार सिंबल में रिप्रेजेंट करना चाहते हो या फिर आप स्क्वायर सिंबल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना चाहते हो, किस तरह के इको कैरेक्टर में आप रिप्रेजेंट करना चाहते हो उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं void set echo character method. This method is used to set an echo character for the password field. पासवर्ड फील्ड में हम हमारे कैरेक्टर्स को किस तरह के इको कैरेक्टर के द्वारा रिप्रेजेंट करना चाहते हैं उसको सेट करने के लिए हम यूज करते हैं इको कैरेक्टर
मेथड को। देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज char get echo character मेथड। मतलब हम किस तरह का इको कैरेक्टर मेथड हमारे पासवर्ड फील्ड में यूज किए हैं उसको रिटर्न करने के लिए, उसको और एक मतलब कोई भी एक कैरेक्टर वेरिएबल में उसको स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं कैर गेट इको कैरेक्टर मेथड। गेट इको कैरेक्टर मेथड हमें रिटर्न करता है क्या, कैरेक्टर वैल्यू। किस तरह का कैरेक्टर वैल्यू, कि हम हमारे पासवर्ड फील्ड में यूजर जो भी कैरेक्टर जो भी वैल्यू इनपुट करता है उसको हम किस तरह के इको कैरेक्टर में रिप्रेजेंट करते हैं, उस इको कैरेक्टर को हमें रिटर्न करने के लिए जो मेथड हम यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गेट इको कैरेक्टर मेथड। दिस मेथड इज यूज्ड टू रिटर्न द इको कैरेक्टर ऑफ द पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड में हम जो भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं उसको जिस तरह के इको कैरेक्टर में हम रिप्रेजेंट करते हैं उस इको कैरेक्टर को रिटर्न करने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं गेट इको कैरेक्टर मेथड। देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज कैर गेट पासवर्ड मेथड। गेट पासवर्ड मेथड हम क्यों यूज करते हैं, टू गेट द पासवर्ड, to return the password. Whatever password the user inputted in the password field, to get the password we use the char get password method. This method मतलब यूजर पासवर्ड फील्ड में जो भी पासवर्ड इनपुट करता है उस पासवर्ड को कोई भी एक कैरेक्टर वेरिएबल में स्टोर करके रखने के लिए हम यूज करते हैं जिस मेथड को, उस मेथड को हम बोलते हैं गेट पासवर्ड मेथड। मतलब यूजर जो भी पासवर्ड इनपुट कर रहा है उसको पाने के लिए हम जिस मेथड को यूज करते हैं उस मेथड को बोलते हैं गेट पासवर्ड मेथड। दिस मेथड रिटर्न्स द टेक्स्ट डिस्प्लेड इन द पासवर्ड फील्ड। पासवर्ड फील्ड में जो भी टेक्स्ट दिखा रहा है, पासवर्ड फील्ड में यूजर ने जो भी वैल्यू इनपुट किया उसको रिटर्न करने के लिए या फिर उसको पाने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं उस मेथड को हम बोलते हैं गेट पासवर्ड मेथड। ओके, देन अनदर टाइप ऑफ मेथड इज void select all. This method selects all the characters of the password field. पासवर्ड फील्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं, यूजर ने सपोज 10 कैरेक्टर इनपुट किया है तो सारे कैरेक्टर्स को एक बार में सिलेक्ट अगर हम करना चाहते हैं, सिलेक्ट करके उसको कॉपी करने की फैसिलिटी या फिर कट करने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड करना चाहते हैं तो वहां पे हम यूज करते हैं जिस मेथड को सारे कैरेक्टर को सिलेक्ट करने के लिए, उस मेथड को हम बोलते हैं सिलेक्ट ऑल मेथड। दिस मेथड सिलेक्ट्स ऑल द कैरेक्टर ऑफ द पासवर्ड फील्ड। सिलेक्ट ऑल मेथड यूज करके हम क्या कर सकते हैं, पासवर्ड फील्ड में जितने भी कैरेक्टर्स हैं सारे कैरेक्टर्स को एक बार में सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो अभी हमने डिस्कस किया कि पासवर्ड फील्ड क्या है, जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्या है। उसके बाद हमने ये भी देखा कि हम कैसे जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट के डिफरेंट प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, डिफरेंट कंस्ट्रक्टर को यूज कर सकते हैं, उसके साथ डिफरेंट मेथड्स को यूज कर सकते हैं। तो अभी हम ओपन करते हैं क्या, अभी हम ओपन करते हैं हमारे नेटबीन्स आईडीई को और वहां पे हम जे पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट क्लास को देखते हैं। ओके, तो उसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, उसके लिए हमें पहले ओपन करना पड़ेगा नेटबीन्स आईडीई 8.1 को, जो कि मैं अभी ओपन कर रहा हूं। तो नेटबीन्स आईडीई 8.1 ओपन होने के बाद वहां पे प्रोजेक्ट विंडो में जाके हम कोई भी एक प्रोजेक्ट को ओपन करते हैं। जैसे कि मैं जावा एप्लीकेशन 5 प्रोजेक्ट को ओपन करता हूं, वहां पे मेरा जेफ्रेम मैंने ऑलरेडी लिया है, जेफ्रेम कंटेनर को। तो जेफ्रेम कंटेनर को ओपन करते हैं। जेफ्रेम कंटेनर को ओपन करने के बाद जेफ्रेम कंटेनर के अंदर हम पासवर्ड फील्ड को ऐड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारा पासवर्ड फील्ड भी एक तरह का क्या है, चाइल्ड कंट्रोल है, तो स्विंग कंट्रोल के अंदर होगा। पासवर्ड फील्ड हम क्यों यूज करते हैं, क्या दिखा रहा है देखो, a component that allows the editing of a single line of text where the view indicates something was typed but does not show the original character. पासवर्ड फील्ड एक ऐसा सिंगल लाइन टेक्स्ट इनपुट कंट्रोल है, एक ऐसा फील्ड है जहां पे हम सिंगल लाइन ऑफ टेक्स्ट तो इनपुट कर सकते हैं पर क्या इनपुट हुआ है वो बाहर में किसी को नहीं दिखेगा, उसको वो क्या करेगा, एक स्पेशल सिंबल के द्वारा मास्क करके रखेगा। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, हमने यहाँ पे पासवर्ड फील्ड लिया है, यहाँ पे बाय डिफॉल्ट यहाँ पे देख सकते हो आप दिखा रहा है डिस्क सिंबल, इसको हम बोलते हैं इको कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे इसके प्रॉपर्टी के बारे में आते हैं। एडिटेबल प्रॉपर्टी ट्रू है, मतलब रन टाइम में जीयूआई एप्लीकेशन जब एग्जीक्यूट होगा तब हम इसको एडिट करने की फैसिलिटी वो हमें प्रोवाइड करेगा, मतलब पासवर्ड हम अपने मर्जी से चेंज कर सकते हैं। उसके बाद
बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज करके हम इसका बैकग्राउंड कलर चेंज कर सकते हैं। बैकग्राउंड कलर हम अपने मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं इसका, जैसे कि आप देख सकते हो मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज किया है। उसके बाद यहाँ पे कॉलम्स प्रॉपर्टी का वैल्यू 0 है। आप कॉलम प्रॉपर्टी का वैल्यू जिस हिसाब से दोगे वो क्या होगा, पासवर्ड फील्ड का साइज उस हिसाब से छोटा बड़ा होगा। यहाँ पे हम वैल्यू देते हैं सपोज 20। ओके, तो यहाँ पे फिर 20 हम वैल्यू अगर देंगे 10, तो उस हिसाब से यहाँ पे क्या होगा, आपका पासवर्ड फील्ड का जो साइज है या पासवर्ड फील्ड का साइज उस हिसाब से छोटा बड़ा होगा जब आप इसको एग्जीक्यूट करोगे। ओके, यहाँ पे आप कुछ भी पासवर्ड इनपुट कर सकते हो। जो भी पासवर्ड इनपुट करो दिखाई दे रहा है क्या, मैं जो भी टाइप कर रहा हूँ दिखाई दे रहा है, नहीं दे रहा है, तो इसको बोलते हैं मास्क करना। मतलब ये इको कैरेक्टर के द्वारा उसको क्या कर रहा है, मास्क कर रहा है या फिर कवर कर रहा है। ओके, उसके बाद आते हैं हम फंड। आप डिफरेंट टाइप ऑफ फंड यूज कर सकते हो अपने टेक्स्ट को रिप्रेजेंट करने के लिए। उसके बाद फोरग्राउंड कलर यूज करके आप अपने टेक्स्ट का फोरग्राउंड कलर भी चेंज कर सकते हो। मतलब फंट में आपको जो टेक्स्ट दिख रहा है उसका कलर आप चेंज कर सकते हो। ब्लैक कलर में दिखा रहा था, मैंने कलर चेंज कर दिया, दूसरे कलर में दिखा रहा है। ओके, यहाँ पे टेक्स्ट में जो लिखा है जो पासवर्ड फील्ड, उसको हम कैंसिल करके हम इनिशियली जो भी टेक्स्ट दिखाना चाहते हैं वो टेक्स्ट हम वहां पे दिखा सकते हैं। ओके, जैसे कि मैंने वहां पे लिखा सपोज सुनील कुमार साहू। ओके, वहां पे पासवर्ड हो जाएगा सुनील कुमार साहू। ओके, यहाँ पे आप कैरेक्टर काउंट कर सकते हो, SUNIL KUMARSAHU। मतलब यहाँ पे जितने कैरेक्टर्स हैं उतना इको कैरेक्टर वहां पे उसने रिप्रेजेंट किया है। ओके, उसके लिए हम यूज करते हैं टेक्स्ट प्रॉपर्टी को। और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, एनेबल्ड प्रॉपर्टी ऑन है, मतलब ये क्या होगा, एनेबल्ड प्रॉपर्टी को अगर हम ऑफ कर देंगे तो ये डिसेबल हो जाएगा। डिसेबल हो जाएगा मतलब क्या, कि एग्जीक्यूशन के वक्त हम इसको यूज ही नहीं कर पाएंगे। मतलब ये हमें पासवर्ड इनपुट करने की फैसिलिटी अगर प्रोवाइड ही नहीं करेगा, बस ये होगा हमारे स्क्रीन में, पर हमें कुछ भी यूज करने का प्लेटफॉर्म फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करेगा। पर अगर हम यहाँ पे एनेबल्ड प्रॉपर्टी को ट्रू कर देते हैं तो ये हमें अलाउ करेगा इस पासवर्ड फील्ड को यूज करने के लिए, वहां पे जो भी वैल्यू हम इनपुट करना चाहते हैं उस वैल्यू को इनपुट करने के लिए। ओके, और क्या प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था, तो जितने भी प्रॉपर्टी के बारे में हमने पढ़ा था सारे प्रॉपर्टी के बारे में हमने देखा। पासवर्ड फील्ड कंपोनेंट हम क्यों यूज करते हैं उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया। फिर नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे ऐसे और कुछ कंपोनेंट्स के बारे में जावा स्विंग का, जिसको हम यूज कर सकते हैं हमारे GUI एप्लीकेशन डेवलप करने के लिए। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।